और अब अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से भी अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को ये कार्ड प्रदान किए। ये गांव 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से भी अधिक जिलों में फैले हुए हैं। पीएम ने योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया। पीएम ने इस अवसर को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ऐतिहासिक बताया। पीएम ने कहा कि अब तक 2.25 करोड़ से भी अधिक संपत्ति कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं, जिससे गांव में रहने वालों को बहुत लाभ हुआ है। कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद लाखों लोगों ने अपने घर, अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से लोन लिया है। इस पैसे से उन्होंने गांव में अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू किया है। इनमें से बहुत सारे छोटे और मझोले किसान परिवार हैं। इनके लिए ये प्रॉपर्टी कार्ड आर्थिक सुरक्षा की बड़ी गारंटी बन चुके हैं। अवैध कब्जों से, कोर्ट में लंबे विवादों से हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार ही सबसे अधिक परेशान थे, उससे वही प्रभावित थे। अब कानूनी प्रमाण मिलने से उनको इस संकट से मुक्ति मिल रही है। और ग्रामीण भारत के विकास को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए पीएम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने और सस्ती खाद उपलब्ध कराने संबंधी हालिया फैसलों को गिनाया। ग्रामीणों का संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करते हुए पीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। एक आकलन है कि सभी गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुल जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी पूंजी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ने जा रही है। साथियों, आज हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है। स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहे हैं। आज हमारे पास स्पष्ट नक्शे होंगे, आबादी के इलाकों का हमें पता होगा, तो विकास के काम की प्लानिंग भी सटीक होगी और गलत प्लानिंग के कारण जो बर्बादी होती थी, जो रुकावटें आती थी, उससे भी मुक्ति मिलेगी। और स्वामित्व योजना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री के साथ संवाद में अपने अनुभव साझा किए। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लाभार्थी मनोहर ने योजना से मिले लाभ के बारे में बताया। साहब, पहले मैं क्या है, मेरे पास कागज नहीं थे मकान के, तो मेरे को लोन लेने में सहूलियत नहीं थी। आज मेरे पास में मतलब मकान के कागज है, तो मेरे को आज लोन लेने में फायदा होता है, क्योंकि किसी बैंक पे जाता हूँ तो मेरे को लोन मिल जाता है। चलिए मनोहर जी, बहुत अच्छा लगा आपके केंद्र सरकार की योजना से आपके जीवन की मुश्किलें कम हुई। ये मेरे लिए बहुत ही सुखद है और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से आप जैसे लाखों परिवारों की आमदनी भी बढ़ रही है। जी सर। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि देश के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा रहे, उसके जीवन में सुगमता आए।
स्वामित्व योजना इसी सोच का विस्तार है। और इसी तरह राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की निवासी रचना ने भी स्वामित्व योजना से अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के बारे में बताया। सर, मेरे पास 20 सालों से रह रही हूँ मैं। मकान है मेरा छोटा सा, उसका कोई दस्तावेज नहीं था और अभी मेरे को स्वामित्व योजना में ये कार्ड मिला तो सर मैंने 7,45,000 का लोन उठाया है और मैंने दुकान भी करी है और दुकान में सामान भी डाला है और मेरे बच्चों का उस शिक्षा का सपना भी पूरा किया है मैंने। तो आपको पहले कार्ड, आपके पास कोई प्रॉपर्टी की कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था आपके पास? नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर परेशानी भी आती होगी, लोग भी परेशान? बहुत ज्यादा परेशान थे सर। ये मेरे को स्वामित्व योजना ये कार्ड मिला है सर, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। अच्छा, मुझे बताया गया कि आपकी बेटी विदेश पढ़ना जाना चाहती है, आप जी इसका सर। श्रेय स्वामित्व योजना को देंगी क्या? सर, इसको विदेश भेजना चाहती हूँ मैं, ये जाना चाहती है। और कहाँ भेजना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो ये स्वामित्व जी सर। योजना का कारण ये संभव होगा आपको? जी सर। चलिए रचना जी, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका और आपकी बेटी का ये सपना बहुत जल्द पूरा हो। ये बहुत ही Thanks, प्रसन्नता की बात है कि स्वामित्व योजना सिर्फ आवश्यकता ही पूरा नहीं कर रही है, बल्कि इससे हमारे नागरिकों के आकांक्षाओं के पंख को भी ताकत मिल रही है। सर, मैं कहना चाहती हूँ भी आप जैसे नेता हो सर, तो एक गरीब कल्याण जो योजना चला रखे सर, आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराष्ट्र में नागपुर के लाभार्थी रोशन पाटिल ने स्वामित्व योजना को बेहद लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव आ रहा है। स्वामित्व योजना की वजह से लोगों का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है सर। हमारे गांव में किसी ने तो दुकान डालने के लिए लोन लिया है। पहले तो मतलब कुछ नहीं कर सकते थे सर, खेती के भरोसे लोन भी नहीं मिलता था, घर के भरोसे भी लोन नहीं मिलता था। लेकिन स्वामित्व कार्ड आने की वजह से सबको आसानी से लोन मिल रहा है। इसकी वजह से लोग अपना अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं, इसलिए उनकी इनकम डबल हो गई है सर। और आसानी से अपना घर बाल बच्चे सब पाल रहे हैं और आसानी से खुशहाली से जीवन जग रहे हैं सर भी। चलिए रोशन जी, आपने अपने गांव के भी और लोग लाभ ले रहे हैं इसका वर्णन किया, और मैं भी चाहूंगा गांव के सब लोग इन व्यवस्थाओं का फायदा उठाएं। और आपने तो घर भी बनाया, खेती में भी सुधार किया और आपकी इनकम भी डबल हो गई। और जब घर बन जाता है, पक्की छत होती है, तो रुतबा भी जरा गांव में बढ़ जाता है। तो आपका भी सर, इसका सारा श्रेय आपको जाता है सर। आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ सर मैं। चलिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जी सर। नागपुर वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबको। थैंक यू सर, थैंक यू। और जम्मू कश्मीर के सांभा जिले के लाभार्थी वीरेंद्र ने योजना से उनके गांव में आए सकारात्मक बदलाव के बारे में चर्चा की। सर, हमारे गांव के किसी भी लोगों के पास कोई भी कागजात नहीं थे कि पीढ़ियों से 100 साल से भी ज्यादा इस गांव में रह रहे थे, कोई भी कागजात दस्तावेज नहीं थे। अब प्राप्ति योजना के तहत जो कागजात मिले हैं, इससे गांव में सभी लोग खुश हैं। अच्छा, आपके गांव में स्वामित्व योजना की वजह से औरों ने भी कोई लाभ लिया है क्या? वहां भी कोई बदलाव आया है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बदलाव है प्रधानमंत्री जी। हमारे गांव में स्वामित्व योजना के तहत जो भी प्रॉपर्टी कार्ड मिले हैं, अब हर गांव के लोगों को अपना मालिकाना हक जो है वो बिल्कुल साफ साफ तय हो गया है। जैसे कि जमीन और संपत्ति से जुड़े जितने भी झगड़े थे वो काफी हद तक तय हो गया है। इसलिए गांव वासियों के लोग जो हैं वो अपनी जमीन संपत्ति बैंक में गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं और कई प्रकार की अन्य प्रकार की योजनाएं भी अपना रहे हैं। इसलिए ये गांव वासियों की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वरिंदर जी, आप सबसे बात करके अच्छा लगा, खुशी है। जी सर।
और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से मिले कार्ड को सिर्फ घर का कागज मानकर नहीं बैठ गए, इसे आप अपनी प्रगति का रास्ता भी बना रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ठंड का मौसम है, स्वास्थ्य संभालिए सब जम्मू कश्मीर के लोग। बहुत बहुत बधाई आपको सर, धन्यवाद आपका। तो आज शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से भी अधिक जिलों के 50,000 से भी अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को 65 लाख से भी अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। तो इस मौके पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि यह योजना भारत के ग्रामीण सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर साबित होगी। गांव के विकास के लिए योजनाएं सही ढंग से बनाई जा पाएंगी और इसके साथ साथ गांव में जो सामाजिक सद्भाव है वो सामाजिक सद्भाव बहुत बेहतर ढंग से चलेगा, क्योंकि जो संपत्ति कार्ड बनवाया जा रहा है ड्रोन सर्वे के बाद, वो 2 लोगों में अगर विवाद है तो उनके आपसी सहमति से कार्ड का वितरण हो रहा है और कार्ड बनवाया जा रहा है, तो वो विवाद भी जड़ मूल से समाप्त हो रहा है। तो इसके कारण गांव में शांति का माहौल होगा और गांव अगर खुशहाल होगा तभी यह देश खुशहाल हो सकता है।